दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आचार संहिता कब तक हट सकती है और पहले जैसे सरकारी कामकाज नॉर्मल तरीके से कब तक शुरू हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कुल 5 राज्यों में 9 अक्टूबर 2023 को चुनाव कार्यक्रमों और तारीखों का ऐलान हो गया था और उसी के साथ साथ उसी दिन यानी कि 9 अक्टूबर को ही 5 राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव में मतदान का काम संपन्न हो चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में आगामी 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उसी दिन देर शाम रात तक इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया तो उसी दिन 3 दिसंबर को ही साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। अब दोस्तों दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते अभी आचार संहिता लागू है। ऐसे में खास करके छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के द्वारा नई शिक्षक भर्ती और इसके अलावा अलग अलग विभागों में और रुकी हुई भर्ती है। इसके अलावा कर्मचारी साथियों के द्वारा वेतन में संगति, प्रमोशन, ट्रांसफर, नियमितीकरण, इसके अलावा आम जनता के भी कई सारे काम पेंडिंग हैं। इसलिए कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा है कि आखिर आचार संहिता कब तक हट सकती है ताकि हमारे रुके हुए पेंडिंग काम जो है वो आगे बढ़ सके, क्योंकि आचार संहिता में सरकारी कामकाज लगभग ठप पड़ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस संबंध में कल रात को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ जानकारों से मेरी बात हुई, जो लोग पहले सरकारी सेवा दे चुके हैं और कुछ लोग अभी भी सेवा दे रहे हैं। तो उन सभी लोगों का लगभग यही कहना है कि चूंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाती है तो उसी दिन साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। उसके बाद जिस भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगी वो अपने सभी विधायकों के हस्ताक्षर करवा के लेटर को राज्यपाल महोदय को सौंप देंगे, यानी कि सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। उसके बाद बहुमत दल के नेता को किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। उसके बाद वो व्यक्ति जिसको सीएम का चेहरा बनाया जाएगा, उसके बाद पार्टी किसी एक दिन तय करके मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाएगा। अगर वो चाहे तो अपने साथ कई और विभाग के विभागीय मंत्रियों यानी कि कैबिनेट मंत्रियों को भी साथ में लेकर एक साथ भी शपथ ले सकता है। लेकिन आचार संहिता हटने के लिए सभी कैबिनेट मंत्रियों की शपथ की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मुख्यमंत्री की ही शपथ ले लेता है तो उसका मतलब यह होता है कि सरकार का गठन हो चुका है। भले बाद में वो अपने कैबिनेट मंत्रियों को बाद में वो शपथ दिलवाता रहेगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन से प्रदेश से आचार संहिता हट जाता है, क्योंकि उस राज्य को चलाने के लिए उसका मुखिया मिल चुका है, यानी कि उस राज्य को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि मिल चुका है। और आपको तो अच्छे से पता होगा कि एक मुख्यमंत्री अपने आप में पूरा कैबिनेट होता है, इसलिए मुख्यमंत्री की शपथ होते ही कैबिनेट का गठन हो जाता है और मुख्यमंत्री के इस्तीफा देते ही पूरा कैबिनेट को भी इस्तीफा देना होता है, यानी कि सीएम के इस्तीफा देते ही पूरा का पूरा कैबिनेट अपने आप भंग हो जाता है। अब दोस्तों जानकारियों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चूंकि 3 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ऐसे में वहां से कम 12 से 13 दिनों में यानी कि 15 दिसंबर तक अगर दोनों राज्यों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गई तो आप मानकर चलिए कि 15 दिसंबर के आसपास मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है और उसी के साथ साथ दोनों राज्यों से आचार संहिता भी हट जाएगा। यानी कि दोस्तों आप मानकर चलिए कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगभग मोटा मोटी 15 से 20 दिसंबर के बीच में आचार संहिता हटने की पूरी संभावना दिख रही है। उसके बाद दोनों राज्यों में जितने भी काम, प्रमोशन से लेकर ट्रांसफर और नई भर्ती से लेकर नई नियुक्ति तक के सभी पेंडिंग काम फिर से पहले जैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कब तक आचार संहिता हट सकते हैं। इसको आप भली भांति अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से कब तक दोनों राज्यों में आचार संहिता हट सकते हैं और क्या आप भी आचार संहिता हटने का इंतजार कर रहे हैं? आपके कौन कौन से काम पेंडिंग में हैं? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।